अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। ये बुक बुनियादी तौर पे आईकॉम के लिए लिखी गई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सेमेस्टर प्रोग्राम्स में ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पे भी जो बुक है ये रिकमेंड की जाती है। इस बुक में हम नॉलेज बेस पे, अंडरस्टैंडिंग बेस पे और इसकी एप्लीकेशन बेस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बुक में टोटल 374 एमसीक्यूज़ गिवन हैं, 378 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं, 56 लॉन्ग क्वेश्चंस और इसके साथ साथ टोटल डिफरेंट बोर्ड्स के 75 जो पेपर्स हैं उनको पूरे सिलेबस के साथ साथ इस बुक में सॉल्व किया गया है। इस बुक का ये 6th एडिशन। ये मेरे कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, फ़ोन नंबर्स वगैरह, ब्लॉग एड्रेस गिवन है। इस बुक में जो सिलेबस कवर किया गया है वो ये आपके सामने है। डिफरेंट बोर्ड्स का जो सिलेबस है, फर्स्ट पार्ट उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक्स आपके सामने जो इस बुक में कवर किए गए हैं। उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसमें मार्क्स डिवीजन, टोटल जो पेपर आएगा 109 मार्क्स का आएगा आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें से 75 मार्क्स का जो पेपर है वो स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट करना होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेटेज है वो 64% है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेटेज है वो 36% है। चैप्टर्स गिवन हैं, उसके बाद जो पेज नंबर है वो गिवन है। उस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे, ये सारा इसमें आपके सामने। टाइम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मिनट्स देने चाहिए। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हर एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो स्टूडेंट को मैक्सिमम उसके लिए 24 मार्क्स देने चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इसके लिए भी एवरेज स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स का टाइम जो है वो एलोकेट करना चाहिए ताकि विद इन टाइम सारा पेपर कंप्लीट हो सके। उसके बाद ये नोटिफिकेशन कि जिसके अकॉर्डिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की जो वेटेज है वो 2022 से जो स्टार्ट हुई है उसके जो डिफरेंट वेटेजेस क्राइटेरियाज हैं 24 तक। 24 में अपकमिंग एग्ज़ाम में नॉलेज बेस्ड पेपर आएगा आपको 30%, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो होगा वो 50% और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन बेस है वो 20% तक होगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन आपके सामने। सबसे पहले ये हमारे पास चैप्टर वन में फ़र्स्ट क्वेश्चन एडम स्मिथ, और इसमें सारा गाइड किया गया है स्टूडेंट को कि पेपर में ये क्वेश्चन कौन से बोर्ड में किस साल आया है। जैसे सबसे पहले फैसलाबाद बोर्ड में 2009 में ये क्वेश्चन आया है और रिसेंटली साहिवाल बोर्ड में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस बुक की खूबसूरती ये है कि इसमें मटेरियल स्टूडेंट के लिए सिर्फ उतना प्रोवाइड किया गया है कि जितना उसके लिए 8 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए जितना उसको लिखना चाहिए, सिर्फ उतना ही मटेरियल इस बुक में प्रोवाइड किया गया है। ऐसे ही आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन एल्फ्रेड मार्शल का, कौन से बोर्ड में किस साल ये क्वेश्चन आया है, सारी डिटेल आपके सामने है, करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्रिटिसिज्म है, और सिर्फ इतना ही मटेरियल दिया गया है कि जितना जो बच्चा है वो 8 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए इसको कवर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसी तरह से ये नेक्स्ट नंबर 4 पे मार्शल और रॉबिन्स का कंपैरिजन जो है, इसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपके सामने 12 पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स को मिनिमम 10 पॉइंट्स पेपर में ज़रूर लिखने चाहिए 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने इकोनॉमिक लॉस के बारे में, इसकी जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी आपके सामने फैसलाबाद बोर्ड में 2008 में, गुजरांवाला 2015 और लाहौर बोर्ड में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेंशन किया गया है साथ में। और उसके बाद आप देखें ये एमसीक्यूज़ हैं।
MCQs जो गिवन है ये डिफरेंट पास्ट पेपर्स में, बोर्ड के जो डिफरेंट पेपर्स में आए हुए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ये आपके सामने हैं, और इसके साथ साथ इसके जो आंसर्स हैं वो भी आपके सामने गिवन हैं 36 MCQs के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें भी मेंशन किया गया है, जैसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो गुजरांवाला बोर्ड में 2010 और 15 में ये क्वेश्चन आया है, और फाइनली डिफरेंट बोर्ड्स के बाद आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद बोर्ड में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये काफ़ी सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं गिवन हैं। नियर अबाउट 70 जो पेपर्स हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, उनको यहाँ पे मर्ज किया गया है, सॉल्व किया गया है, और टोटल ये 45 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसमें से ही आपका जो अपकमिंग पेपर है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ज़रूर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर टू के हमने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें ए पार्ट हमारे पास है डिमांड के रेलिवेंट, और इसमें आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड है। मुल्तान बोर्ड में 2012 में ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर हम देखें तो फैसलाबाद बोर्ड में फाइनली ये 2023 में रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखें डेफिनेशंस गिवन है, 8 अजम्पशंस गिवन है, टेबल डायग्राम ड्रा किया हुआ है, और फाइनली इसकी लिमिटेशंस गिवन है। तो तकरीबन ये 1.5 से 2 पेज का जो क्वेश्चन है गिवन है, और पेपर में अगर बच्चा इतना ही टाइम होता है 20 मिनट में उसने क्वेश्चन को कवर करना होता है, तो ये सारी जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करता है, मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डेफिनेशन, टेबल डायग्राम। लास्ट टाइम लाहौर बोर्ड में 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। शिफ्ट इन डिमांड है, अलग बड़ी खूबसूरती के साथ ये डायग्राम्स और टेबल्स को मैनेज किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें नंबर 3 पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें भी टेबल डायग्राम्स इंडिविजुअली बड़ा ही अरेंज वे में इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ताकि बच्चा मैक्सिमम जो मार्क्स से पेपर में ले सके। नेक्स्ट आप देखें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, गुजरांवाला बोर्ड में मेंशन किया गया है, 2021 में ये क्वेश्चन आया है, पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। तो इसमें भी आपके सामने टेबल डायग्राम डेफिनेशंस वगैरह जो गिवन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी की हुई है। नंबर 5 पे आप देखें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये डिफरेंट टाइप्स पूछी जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी है। उसके बाद नंबर बी हमारे पास पेज 38 पे ये आपके सामने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट पेज पे 39 पेज पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं टेबल डायग्राम की सूरत में आपके सामने मेंशन की गई हैं, और प्रीवियस पेपर के जो MCQs हैं उनको यहाँ पे अरेंज किया गया है पेपर फॉर्मेट के साथ ही, और इसमें 33 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं, और आगे इसके ये आंसर्स गिवन हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो देखें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज़ डिमांड। तो ये आपको पता है कि नज़र आ रहा है, आज़ाद कश्मीर बोर्ड में 2014 में पूछा गया है, गुजरांवाला बोर्ड में 2018 में, और फाइनली सरगोदा बोर्ड में 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन के आंसर्स इतना ही आंसर दिया गया है कि जिससे स्टूडेंट इसको याद करके पेपर में लिख के और एग्जामिनर की तरफ से 2 मार्क्स उसको ग्रांट किए जा सकते हैं। तो बड़ा एफिशिएंटली ये सारे का सारा जो मटेरियल है यहाँ पे डिस्कस किया गया है और उसको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 2 बी पार्ट सप्लाई, सेम उसी पैटर्न पे आपके सामने जैसे हमने डिमांड को डिस्कस किया है, बिल्कुल उसी तरह से सारे का सारा जो सप्लाई का चैप्टर है ये आपके सामने है। क्वेश्चंस को जो सफिशेंट मटेरियल है, टू दी पॉइंट मटेरियल है, वो प्रोवाइड किया गया है ताकि स्टूडेंट इसको देख के लिख के और सारे का सारा जो पेपर है वो अटैम्प्ट कर सके अच्छी तरह 8 मार्क्स के लिए। और उसके बाद ये देखिए आपके सामने MCQs हैं पास्ट पेपर के, तो 23 MCQs गिवन हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, आंसर्स भी इनके गिवन हैं। और नेक्स्ट आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखें जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि सरगोदा बोर्ड में 2010 में और अभी रिसेंटली फैसलाबाद बोर्ड 2023 के पेपर में आया हुआ है। तो साथ में ये मेंशन किए गए हैं और स्टूडेंट को चाहिए कि जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा रिपीट हुआ है तो ज़ाहिर है कि इस बार भी उसी क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सारे क्वेश्चंस आपको याद करने चाहिए, लेकिन जिस क्वेश्चन
के साथ ईयर्स ज़्यादा मेंशनड हैं, इसका मतलब है कि वो मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको भी चाहिए कि आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करें। चैप्टर 2 सी पार्ट हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम की सूरत में। मार्केट इक्विलिब्रियम में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, अजम्पशंस है, एक्सप्लेनेशन, टेबल, डायग्राम के साथ फुल मैनेज किया गया है क्वेश्चन को कि जितना बच्चे को पेपर के लिए मटेरियल चाहिए। इसी तरह से इसके भी एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं 16, और रिमेनिंग जो पास्ट पेपर्स में डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके जो आए हुए हैं पिछले चैप्टर्स की तरह यहाँ पे भी ईयर्स मेंशन किए गए हैं, और टोटल इसके 13 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को आप देखें तो ईयर मेंशन नहीं किया गया, तो इस तरह से इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि जिनके पेपर में आने के चांसेस मौजूद हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास हैं 16 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 3 हमारे पास है कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। डिफरेंट बुक्स में ये चैप्टर 2 दिया हुआ है, लेकिन चूँकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिलेबस में भी पहले डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम और उसके बाद इस चैप्टर को दिया गया है, तो हमने भी सिलेबस की तरतीब को फॉलो करते हुए इसको नंबर 3 पे रखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर्स मेंशन किए हुए हैं। मुल्तान बोर्ड में 2011, 12, 14, 15 में ये क्वेश्चन आया है। फाइनली साहिवाल बोर्ड में 2023 में ये क्वेश्चन गिवन है। डेफिनेशंस हैं, अजम्पशंस हैं, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ में इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो गिवन है। तो टू द पॉइंट मटेरियल है जो कि 8 मार्क्स के लिए इनफ है। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हवाले से। इसके साथ भी बिल्कुल उसी तरह से इसको अरेंज किया गया है, मैनेज किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट पास पेपर के इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने, और इसी में से आप देखें बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एमसीक्यूज़ को अरेंज किया हुआ है। 24 एमसीक्यूज़ और आगे उसके आंसर्स गिवन हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जैसा कि आपके सामने सबसे पहले व्हाट इज़ यूटिलिटी, फैसलाबाद बोर्ड 2007 में, 14 में, 15 में ये सवाल आया। लास्ट टाइम लाहौर बोर्ड में अगर आप देखें तो 2021 में ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आया हुआ है। 1.5 से 2 लाइन की जो इसका आंसर है वो आपके सामने है। पेपर में जब बच्चा इसको लिखेगा तो तकरीबन यही उसका आंसर 3 to 4 लाइन्स तक एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि 2 मार्क्स के लिए इनफ होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जितने भी फार्मूलाज वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बड़ी ही खूबसूरती के साथ एफिशिएंटली अरेंज किया गया है ताकि स्टूडेंट को शॉर्ट क्वेश्चन के पूरे फुल मार्क्स जो हैं वो मिल सकें। चैप्टर 4 नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ के हवाले से। तो कॉस्ट में देखें आपके सामने सबसे पहले डेफिनेशन, टाइप्स, जैसा कि फ़िक्स्ड कॉस्ट है, फ़िक्स्ड कॉस्ट की देखें डेफिनेशन गिवन है, उसकी एग्जांपल्स गिवन है, उसकी जो इक्वेशन फार्मूला वो गिवन है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है आमतौर पे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन अगर सारा सवाल आ जाए, फुल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ज़ाहिर है कि आप इसको मर्ज कर देंगे। ये टेबल आपके सामने है पेज 75 पे। ये टेबल आपको किसी भी पाकिस्तानी बुक में नहीं मिलेगा। मोस्टली जो बुक्स हैं उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स में हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं जो पॉइंट्स में हैं। और इसके लिए भी अगर आप फ़िक्स्ड कॉस्ट को 60 पे फिक्स करेंगे तो कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन में, इस टेबल में आपके साथ पॉइंट्स में नहीं होगी। टेबल्स के बाद ये डायग्राम्स बनाई गई हैं, एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आपके सामने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है रेवेन्यूज़। तो रेवेन्यूज़ भी आपके सामने डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, टेबल, डायग्राम, फार्मूलाज, एक्सप्लेनेशन आपके सामने हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ जो इस चैप्टर में से आते हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको 43 गिवन हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चन उनके आंसर्स भी गिवन हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके सामने देखेंगे मेंशन किया गया है कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किस बोर्ड में कौन से साल आया हुआ है। तो ज़ाहिर है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ है तो इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको भी चाहिए कि आप उसको उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। चैप्टर 5 नेक्स्ट हमारे पास लॉस ऑफ रिटर्न के हवाले से, और इसमें आप देख रहे हैं कि उसी तरह से डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, और उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं बचा वो पूरा कवर नहीं कर सकता उनको। डेफिनेशन के बाद अजम्पशंस हैं, कोई 10 अजम्पशंस नहीं दी गई, सिर्फ 8 हैं। इसमें से बच्चे को चाहिए कि कम से कम 5 या 6 ज़रूर लिखे।
टेबल गिवन है, डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन है, क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस के 7 पॉइंट्स गिवन है कि जिसमें से बच्चे को स्टूडेंट को 4 से 5 पॉइंट्स ज़रूर लिखने चाहिए। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से अरेंज किया गया है, डेफिनेशन, अजम्पशंस, टेबल, डायग्राम और क्रिटिसिज्म। सेम उसी पैटर्न पे अगला जो सवाल है कांस्टेंट रिटर्न का, और लास्ट आप देखें एमसीक्यूज़ हैं, पास्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ 33 अरेंज करने के बाद उसके आंसर्स भी गिवन हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने उसी पहले की तरह पैटर्न के अकॉर्डिंग। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है पेज 91 पे, डिफाइन टोटल प्रोडक्शन। ये आपके सामने साहिवाल बोर्ड में 2015 में आया है, फैसलाबाद बोर्ड में 2023 में आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप जज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल यहाँ पे 19 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं, मेंशन किया हुआ है, टू दी पॉइंट डिटेल दी हुई है बड़ी इजी वर्डिंग के साथ, ताकि आप इनको याद करें और पेपर में आप अच्छे नंबर ले सकें। जी नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 6 है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायग्राम्स आपके सामने हैं, उनके एक्सप्लेनेशन वगैरह गिवन है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है मोनोपोली का क्वेश्चन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, अजम्पशंस, कंडीशंस। 10 अजम्पशन कंडीशंस दी गई हैं क्योंकि बाज़ का पेपर में यही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछ लिया जाता है। डायग्राम्स अरेंज की हुई हैं सारी आपके सामने, 2 ही सवाल हैं इस चैप्टर में। एमसीक्यूज़ जो हैं वो टोटल 23 हैं आपके सामने, आंसर्स गिवन है उनके। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, कितना ज़्यादा ये रिपीट हुआ है बोर्ड्स में। तो आपको भी चाहिए कि आप जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। 24 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे सामने चैप्टर 7 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। सरगोदा बोर्ड में 2010, 13 डेरा गाजी खान बोर्ड में 2015, लाहौर बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डेफिनेशन, अजम्पशंस, एक्सप्लेनेशन, टेबल, डायग्राम और क्रिटिसिज्म। इतना ही स्टूडेंट को लिखना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर लिखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कौन से साल आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ लैंड, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। ये पेपर्स में नहीं आया हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि सिलेबस में मौजूद है, तो आपको कम से कम इसे स्टडी ज़रूर करना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, नंबर 5 है, उसके बाद नंबर 6 के ऊपर बात करें, लेबर्स मोबिलिटी की बात हो रही है, इसके फैक्टर्स हैं, साथ में कैपिटल और इसके फंक्शन। ये रिसेंटली साहिवाल बोर्ड में 2023 में ये क्वेश्चन आया है। और नंबर 8 क्वेश्चन इसी तरह से नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज़ आपके सामने, टोटल 27 एमसीक्यूज़ हैं, आंसर्स गिवन हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ भी ईयर्स और बोर्ड मेंशन है, और अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू दी पॉइंट मटेरियल दिया गया है कि जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन को लिख के 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आप इजीली अटेन कर सकते हैं। टोटल इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 33 हैं। अब हमारे सामने मैक्रो इकनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 पे नेशनल इनकम, इसके कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं, इक्वेशन, डेफिनेशंस के साथ। और नेक्स्ट आप देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके 3 मैक्रो इकनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और इसके साथ साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है आपके सामने डायग्राम की सूरत में। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ जो हैं इसमें इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 22 हैं, आंसर्स आपके सामने गिवन हैं। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ईयर्स आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं आपके साथ, आपके सामने 24 इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है मनी, जिसमें बार्टर सिस्टम का क्वेश्चन है, फैसलाबाद बोर्ड 2021 में आया हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद नंबर 2 पे आपके सामने है मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैसलाबाद बोर्ड 2011 में, 19 में, और लास्ट टाइम ये रावलपिंडी बोर्ड 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके फंक्शंस पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, इसकी काजिज़ हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, या अलग से इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से
इन्फ्लेशन का कंट्रोल भी अलग से पूछा जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी पूछी जाएं तो आपको हर एक के तकरीबन 3 से 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए। इसी तरह इसी पैटर्न पे डिफ्लेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, इसके काजेज़ हैं और इसके इफ़ेक्ट्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल डिफ्लेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, डेफिनेशन, अजम्पशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इसका क्रिटिसिज्म। फाइनली इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो आपके सामने यहाँ पे अरेंज किए गए हैं 26, आंसर्स भी इनके गिवन हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस है नेक्स्ट आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर में, और टोटल आपके सामने इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 36 हैं। इंशाल्लाह जो अपकमिंग पेपर है उसके भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के रेलेवेंट होंगे वो भी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इन्हीं में से ही होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है ट्रेड साइकिल का। ट्रेड साइकिल में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQs में पूछा जाता है हाउ मैनी फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल आर। तो आंसर आप 4 क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे। कराची बोर्ड 2014 में और फाइनली रावलपिंडी बोर्ड 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंट इसकी थ्योरीज़ हैं, पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। और इसके जो MCQs हैं आपके सामने 22 MCQs हैं, आंसर्स गिवन्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी जो फेजेस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। और टोटल इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 17 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। लास्ट टाइम लाहौर और साहिवाल बोर्ड में 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो आपके ICOM के बच्चों के लिए ये कॉमर्स में भी क्वेश्चन मौजूद होता है, तो आप अगर वो आपने अच्छी तरह याद किया हुआ तो वो वाला मटेरियल भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इसी तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, इसकी भी डेफिनेशन, अजम्पशंस, टेबल्स वगैरह गिवन हैं, लिमिटेशंस हैं। डायग्राम भी इसकी होती है लेकिन वो आमतौर पे ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स। इसकी जो काजीज़ हैं वो पेपर में पूछी जा सकती हैं। 10 पॉइंट्स गिवन हैं, मिनिमम आपको 8 पॉइंट्स ज़रूर लिखने चाहिए। इस चैप्टर के अगर हम MCQs की बात करें तो इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, नेक्स्ट उनके आंसर्स भी गिवन हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये आपके सामने हैं 24। चैप्टर 12 हमारे पास है लास्ट पब्लिक फ़िनांस। इसमें भी आपके सामने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम गुजरांवाला बोर्ड में 2021 में आया है। डेफिनेशन के बाद कैनन्स गिवन्स हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और कंबाइंड वे में इसकी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ज़कात और टैक्स का फ़र्क आपके सामने है जिसके 12 पॉइंट्स गिवन है, 10 पॉइंट्स आपको पेपर में ज़रूर लिखने चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ ज़कात का क्वेश्चन आपके सामने है, 10 पॉइंट्स हैं, पेपर में 8 पॉइंट्स ज़रूर लिखने चाहिए आपको। MCQs की बात करें तो इस चैप्टर में आपको 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आंसर्स गिवन हैं और इसी तरह से इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने हैं और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 37 हैं। इसी में से इंशाल्लाह नेक्स्ट इस साल भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में। लास्ट पे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद इस बुक में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग से पेपर दिया गया है स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए, आपको ये सॉल्व करना चाहिए, अटैम्प्ट लेनी चाहिए। उसके बाद ये देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में से अलग से पूरा 75 मार्क्स का पेपर बनाया गया है, ये ज़रूर आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। और फुल फ्लैज पेपर फैसलाबाद बोर्ड का एक आपके सामने दिया गया है पूरी किताब में से, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम कौन से कितने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, किनको इजीली हम आंसर कर सकते हैं। तो इस बुक में जो रेफरेंस बुक्स यूज़ की गई हैं, जो मटेरियल, उनका रेफरेंस भी यहाँ पे गिवन है और ये इस बुक की करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बुक बहुत अच्छी लगेगी और इसके बाद इसके अलावा आपको किसी भी और बुक या किसी किस्म के नोट्स वगैरह स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।